Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. ऐना का जादुई कालीन। पुराने वक्तों की बात है। बहुत दूर दराज के एक गाँव में ऐना रहती थी। ऐना बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। ऐना अपने माँ बाप की इकलौती। ऐना का और कोई भाई या बहन नहीं थी। तो एक दिन ऐना को इसकी मामा ने कहा, ऐना जाओ और जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। ऐना की मामा एक हकीम थी। वो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती और लोगों का इलाज करती। तो ऐना जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ी और जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करने लगी। और चलते चलते ऐना को पता ही ना चला, ऐना जंगल में बहुत दूर आगे आ गई थी। जैसे ही ऐना को एहसास हुआ कि मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे फौरन ही वापस जाना चाहिए। अभी जंगल में खड़ी ऐना सोच ही रही थी कि अचानक ऐना के कानों में टिक टिक की आवाज आती है। क्योंकि जंगल में बहुत खामोशी थी, तो ऐना बहुत हैरान होती है कि आखिर जंगल में कौन है। तो कुछ देर सोचने के बाद ऐना को जिस तरफ से आवाज सुनाई देती है, ऐना इसी तरफ चलना शुरू कर देती है। तो जंगल में ऐना के कदमों के अलावा और बस टिक टिक की ही आवाज आ रही थी। तो कुछ ही देर में ऐना इस जगह पहुंच जाती है जहां से आवाज आ रही थी। तो ऐना क्या देखती है कि एक बहुत ही बुरा आदमी, जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो बुरा जंगल में लकड़ियां काट रहा है। तो ऐना दूर से खड़ी इस बुरे आदमी को देखती रही, लेकिन जब वो बुरा आदमी लकड़ियां उठा कर जाने लगा, तो ऐना इस बुरे आदमी के पास आती है और कहती है, बाबा जी, मुझे अपनी लकड़ियां दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आपको घर तक छोड़ आती हूँ। तो इस बुरे आदमी ने कुछ भी बोले बगैर लकड़ियां ऐना को दे दी और चलने लगा। और ऐना भी इस बुरे आदमी के पीछे पीछे चलने लगी और चलते चलते एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। तो इस बुरे आदमी ने ऐना से कहा, मेरा घर आ गया है, बस तुम लकड़ियां यहीं रख दो। तो ऐना ने लकड़ियां वहीं जमीन पर रखी और जाने लगी। तो इस बुरे आदमी ने कहा, सुनो लड़की, ये कालीन रख लो और वापस अपने घर चली जाओ। तो ऐना कहती है, बाबा जी, मैं इस कालीन का क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बुरा आदमी कहता है, तुम इस पर बैठकर अपने घर जाओगी। इतना कहते ही इसने कालीन जमीन पर बिछा दिया और ऐना से कहने लगा, ये लो लड़की, अब तुम इस कालीन पर आ जाओ। तो जैसे ही ऐना कालीन पर खड़ी होती है, कालीन हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही देर में ऐना को इसके घर पहुंचा देता है। तो ऐना घर आकर अपनी मामा को सारी बात बता देती है। तो ऐना की मामा बहुत हैरान होती है और ऐना की बातें सुनकर ऐना से कहती है, तो ऐना, तुमने इस जादुई कालीन देने वाले यानी इस बुरे आदमी का शुक्रिया अदा किया है। तो ऐना कहने लगी, नहीं मामा, मैंने तो इनका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो ऐना की मामा कहती है, तुम्हें इस बुरे आदमी को शुक्रिया तो कहना ही चाहिए था। तो ऐना की मामा कहती है, चलो अभी चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और हम उस बुरे आदमी को शुक्रिया कहते हैं। तो ऐना और इसकी मामा इस उड़ने वाले कालीन पर खड़ी होती हैं और हुक्म देती हैं जंगल में उसी जगह जाने का। तो कालीन फौरन उड़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में इसी जगह पहुंच जाता है। लेकिन ऐना जब वहां जाती है तो बहुत हैरान होती है। वहां कुछ भी नहीं होता, ना तो झोंपड़ी होती है और ना ही बुरा आदमी होता है। तो ऐना बहुत हैरान होती है कि अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर झोंपड़ी और वो बुरा आदमी था, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ चले गए। तो ऐना की मामा कहती है, बेटी, वो बुरा आदमी कोई जादुई आदमी था जो कि जंगल में होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को नजर आते हैं। तुम्हें इस तरह अकेले जंगल में इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। तो ऐना और इसकी मामा वापस कालीन को हुक्म देती हैं कि वापस घर चलो और वापस घर आ जाती हैं। लेकिन ऐना बहुत हैरान थी कि वो बुरा आदमी कोई जादुई आदमी था। तो ऐना वो जादुई कालीन बहुत संभाल कर रखती है
और फिर कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाती।